भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन गिरधारी की परिक्रमा के मार्ग में एक चमत्कारी कुंड पड़ता है, जिसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि निसंतान दंपति कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को यह दंपति एक साथ स्नान करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। अहोई अष्टमी का यह पर्व यहाँ प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। इस दिन पति पत्नी दोनों ही निर्जला व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। तो ऐसा करने पर उस दंपति के घर में बच्चे की किलकारियां शीघ्र ही गूंज उठती हैं। माना जाता है कि यह प्रथा द्वापर युग से चली आ रही है। इस प्रथा से जुड़ी एक कथा का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। जिस समय कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए अरिष्टासुर नामक दैत्य को भेजा था, उस समय अधिष्ठासुर गाय के बछड़े का स्वरूप लेकर श्री कृष्ण की गायों के बीच में शामिल हो गया और उन्हें मारने के लिए आया। भगवान श्री कृष्ण ने उस दैत्य को पहचान लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस दैत्य को पकड़कर जमीन पर फेंक दिया और उसका वध कर दिया। यह देखकर राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें गौ हत्या का पाप लग गया है। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। राधा जी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने नारद जी से इस समस्या के समाधान के लिए उपाय मांगा। देवर्षि नारद ने उन्हें उपाय बताया कि सभी तीर्थों का आह्वान करके उन्हें जल रूप में बुलाएं और उन सभी तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर स्नान करें, जिसमें उन्हें गौहत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं श्री कृष्ण ने इस कुंड में सभी तीर्थों के जल को आमंत्रित किया और कुंड में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। इस कुंड को कृष्ण कुंड कहा जाता है, जिसमें स्नान करके श्री कृष्ण गौहत्या के पाप से मुक्त हुए थे। माना जाता है कि इस कुंड का निर्माण श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से किया था। नारद जी के कहने पर ही श्री कृष्ण ने यह कुंड अपनी बांसुरी से खोदा था और सभी तीर्थों से उस कुंड में आने की प्रार्थना की, जिसके बाद सभी तीर्थ उस कुंड में आ गए। इसके बाद श्री कृष्ण के कुंड को देखकर राधा जी ने भी अपने कंगन से कुंड खोदा। जब श्री कृष्ण ने उस कुंड को देखा तो उसमें प्रतिदिन स्नान करने और उनके द्वारा बनाए गए कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध होने का वरदान दिया, जिसके बाद यह कुंड राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। क्या नाम आपका? पंडित मुकेश शर्मा। तो मैं बात कर रहे हैं अष्टमी मेला को लेकर, तो यहाँ बताया जाता है राधा कुंड में विशेष मान्यता है, क्या विशेष मान्यता है? विशेष मान्यता है, यहाँ पर संतान के रूप में अहोई अष्टमी का स्नान मनाया जाता है। वैसे सारी मनोकामनाएं राधा रानी पूर्ण करती हैं। संतान वाले जो दंपत्ति हैं वो रात्रि के चंद्रमा जी का दर्शन करके तब डुबकी लगाते हैं, और वैसे ही जो जिस कामना से आता है वो किसी भी समय पर लगा सकता है। उसके लिए चंद्रमा जी के दर्शन करने के उपरांत वाला कोई सिस्टम नहीं है। कितने लोगों की भीड़ लगा? अरे लाखों आदमी की भीड़ है। कम से कम गोवर्धन तक जाम रहता है। यहाँ से 5-5 किलोमीटर तक जाम रहता है। इस कुंड की मान्यता को लेकर बात करें, यहाँ भगवान श्री कृष्ण गाय चराते थे द्वापर में। जब भगवान का जन्म मथुरा में हुआ है, यहाँ गौचारण भूमि गिरिराज जी के पर्वत के किनारे यहाँ पर गाय चराते थे। तो अरिष्टासुर नाम का दैत्य कंस ने भेजा कि जाओ कृष्ण को मार के आओ। तो यहाँ अरिष्टासुर नाम के दैत्य ने गौ बछड़े का रूप बनाया, सांड का रूप बनाया और भगवान को मारने के लिए यहाँ पर प्रयत्न किया। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तब उद्धार कर दिया तो राधा रानी आई हैं, उन्होंने देखा है ये सांड और ये गाय कैसे मरी पड़ी है, क्या हुआ है। तब सब ग्वालों ने भगवान की तरफ इशारा किया। भगवान से पूछा प्रभु क्या लीला है, तो उन्होंने बताया ये अरिष्टासुर नाम का दैत्य यहाँ पर आया था, उसका वध हुआ। तो भगवान ने, राधा रानी ने कहा आपके हाथ से भी गौ हत्या हुई है, इसके लिए आप अशुद्ध हो गए हो, तीर्थों में स्नान करके तब आप आइए, हमारी रासलीला में उससे पहले नहीं आ सकते। भगवान बोले वृंदावनम प्रतज्यम पादमेकम न गच्छामि। हे प्रिय, मैं वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जा सकता। इसके लिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, यहीं सारे तीर्थों की स्थापना करता हूँ। भगवान ने ध्यान किया, सारे तीर्थ जल रूप में अपना अपना परिचय देने लगे, धाराओं के रूप में प्रकट हुआ। भगवान को स्नान कराया, उधर कृष्ण कुंड का निर्माण हुआ। तब राधा रानी ने भी अपने हाथ के कंगन से, यहाँ पर कंगन कुंड है बीच में, कंगन कुंड का निर्माण किया। तो राधा कुंड में राधा कृष्ण का जो प्राकट्य है वो अहोई अष्टमी वाले दिन है। उसी दिन यहाँ पर राधा कुंड में महापर्व अहोई आठे का पर्व लगता है। राधा रानी ने वरदान दिया, मेरे कुंड में जो आएगा स्नान करेगा मैं उसको धन संपत्ति का वरदान करती हूँ। भगवान ने कहा मेरे कुंड में जो आएगा स्नान करेगा मैं उसको भाव भक्ति का वरदान करता हूँ। संतान प्राप्ति के लिए राधा कुंड में स्नान होता है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की।